अस्सलाम वालेकुम। तो हम कंटिन्यूएशन पढ़ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी के। तो कीमोथेरेपी एक्सर्ट्स एंटी ट्यूमर इफेक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ डीएनए। तो हमें पता है कि कीमोथेरेपी जो होती है उसके काम करने का तरीका ये होता है कि वो डीएनए के फंक्शन और सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करती है, ठीक है। इट इज़ मोर टॉक्सिक टू प्रोलिफरेटिंग सेल्स। अच्छा, अब जो जिन सेल्स का टर्नओवर बॉडी में ज़्यादा होता है या जिनकी प्रोलिफरेशन कंटिन्यूसली हो रही होती है, उन सेल्स के लिए ये ज़्यादा जो है नुकसानदेह साबित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, वो उनका जो टर्न रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। तो इसका जिसकी वजह से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो ज़्यादा प्रॉन होते हैं टूवर्ड्स द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, जिसकी वजह से एलोपेशिया जो है वो बड़ा ही एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है और बड़ा ही मतलब डिप्रेसिंग और बड़ा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है एलोपेशिया, ठीक है। इट इज़ मोर टॉक्सिक टू प्रोलिफरेटिंग सेल्स, देयरफॉर टॉक्सिसिटी अकर्स एट साइट्स ऑफ रैपिड सेल टर्नओवर सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा, सर्टोलाई सेल्स ऑफ टेस्टिस, हेयर फॉलिकल्स एंड बोन मैरो, ठीक है। ये देख लें, सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली जिनकी जो है वो प्रोलिफरेशन हो रही होती है, जिनका टर्नओवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। टॉक्सिसिटी में बी इमीडिएट और लेट, ठीक है। अब टॉक्सिसिटीज़ जो हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, या तो इमीडिएट टॉक्सिसिटी होगी या फिर लेट टॉक्सिसिटी, लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। अब जो इमीडिएट टॉक्सिसिटीज़ होती हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाता है नाउजिया, वॉमिटिंग, एलोपेशिया और स्किन इन्फेक्शन, स्किन कह रही हूँ, इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो कीमोथेरेपीज़ होती हैं बेसिकली वो इंसान की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं, ठीक है। उससे हमारा जो WBC काउंट है, वाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाता है और अल्टीमेटली जो है बंदा बहुत प्रॉन हो जाता है टुवर्ड्स गेटिंग इन्फेक्शंस, ठीक है। लेट कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है कि जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं वो दूसरे किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार बनने में उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्डियक, पल्मोनरी, रीनल इम्पेयरमेंट्स जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंडरी मैलिग्नेंसी हो सकती हैं उनको, ठीक है। हमने पहले बात की कि इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा सप्रेस हो चुका होता है, जिसकी वजह से अब उनके लिए बीमार होना और किसी भी बीमारी को ईजिली कैच करना बड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है, एंड कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट मोर्बिडिटी इन पेशेंट्स क्योर्ड ऑफ द कैंसर, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा एक एक करके जो मेन इसके साइड इफेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। नाउजिया एंड वॉमिटिंग, GI ट्रैक्ट एंड CNS triggers can stimulate the vomiting center in the medulla or chemoreceptors trigger zone to cause वॉमिटिंग। तो जी जो GIT है और जो CNS है वो ट्रिगर कर देगा वॉमिटिंग सेंटर्स को। करेक्ट चॉइस एंड कॉम्बिनेशन of agents with first cycle therapy is critical in management, ठीक हो गया। अच्छा, माइलो सप्रेशन, अब बोन मैरो सप्रेशन जो है ना में सप्रेस ऑल प्रोजेनिटर सेल लाइंस, ठीक है। पूरे बोन मैरो में जितने सारे प्रोजेनिटर सेल लाइंस जो हैं वो सप्रेस हो जाएंगे। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिक्लाइन इज नोन एज नादिर, द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ साइटोपिनियाज डिपेंड ऑन द ड्रग रेजिमेन, ठीक है। ड्रग रेजिमेन के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रोथ फैक्टर सपोर्ट जो है वो हमें देनी पड़ती है, मे बी नीडेड टू फैसिलिटेट द बोन मैरो रिकवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्दर कीमोथेरेपी साइकिल्स, ठीक है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड माइलोसप्रेशन इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमने पहले बात की WBC कम हो गए, फ्रॉम ब्लीडिंग और एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, और एनीमिया भी हो सकता है, ठीक हो गया। फेलियर टू मेंटेन, अब ये देखें ये तीनों चीज़ें जो है ना बेसिकली कॉम्प्लिकेट मज़ीद कर देती हैं बंदे को, ठीक है। फेलियर टू मेंटेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइमली फैशन कैन बी डेट्रीमेंटल टू क्योर, ठीक है। तो हमें जो है वो पूरा जो साइकिल है और जो टाइमली उसकी इन्फ्यूजन्स हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये ग्रोथ फैक्टर्स है, बेसिकली हम कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स दे सकते हैं, ठीक है, जो कि विच हैव द एबिलिटी टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ हेमाटोपोइटिक सेल लाइंस, ठीक है। ये जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, अदर देन दिस हम क्या कह सकते हैं, हम ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स दे सकते हैं। CSF जो कि बाइंड करते हैं टू एक्टिवेट स्पेसिफिक सेल
surface receptor stimulating न्यूट्रोफिल प्रोजेनिटर प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल प्रोजेनिटर प्रोलिफरेशन होगी। ठीक है, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो हेल्प आउट कर देगा। एरिथ्रोपोइटिन हम दे सकते हैं, इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरीली बाय सेल्स इन द ऑफ द किडनी इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, जो कि फिर जो है बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, फंक्शनल एरिथ्रोसाइट्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइड इफेक्ट की, जो कि हमारे पास है एलोपेशिया। ठीक है, एलोपेशिया क्या होता है? अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑन द रैपिडली डिवाइडिंग हेयर फॉलिकल्स। ये बात हमने पहले की कि हेयर फॉलिकल्स प्रॉन होते हैं क्योंकि इनका टर्नओवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ अ रिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन but often one of the most difficult toxicities for the patient to reconcile। ठीक है, पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा टफ जिस चीज़ को कंसिडर करना होता है और जिस चीज़ के साथ गुजारा करना और जिस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है वो एलोपेशिया होता है। एलोपेशिया के पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि एकदम से जो बालों का लॉस होता है वो उसके साथ उसको एक्सेप्ट करना मेंटली एक ट्रॉमा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ओके, तो दैट्स इट, थैंक यू।